राधे राधे कृष्ण भक्तों। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता और मुस्कुराता रहता हो, अगर वही व्यक्ति अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, चुप हो जाए, गुमसुम उदास रहे, तो समझ जाना कि उसके हृदय में एक गम है और उस गम ने उसे कमज़ोर बना दिया है। अगर आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य सब है और संतुष्टि नहीं है, तो उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि है तो वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो या फिर कोई बुरा कार्य करता है और आपको लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, पर आप ये कैसे भूल जाते हो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उस पर भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। आप ये कभी ना समझें कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। ये कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के हारे जीत, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, तो उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। हम मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ताला नहीं खुलता है, तो लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो देते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं चाबी खो गई है और वो तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्ष को काट के गिरा देता है, लेकिन क्या सत्य में कुल्हाड़ी का आखिरी प्रहार वृक्ष को काटकर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयास करना आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो तो अपने कार्य में दोगुने उत्साह से जुट जाना चाहिए, क्योंकि अनावरत बहता जल ही कठोर चट्टान को गिरा सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं आपको पूरे धैर्य और विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, पर एक न एक दिन सच तो उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो तो उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा तो अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ये गलतफहमी पाल लेता है कि सब मैं करता हूँ, कि सभी कार्य मेरे द्वारा होते हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत, तनिक संकट आया तो हम अपना संयम
हो बैठते हैं। तनिक अगर ऋतु बदल जाए तो हम अधीर हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, अपने क्रोध और अपने आवेश में आकर उनसे संबंध बिगाड़ लेते हैं। जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे अपने हैं, हम उन्हें फिर से मना लेंगे, हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो याद रखिए, हमेशा ऐसा करना संभव नहीं होता। जैसे सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और अगर तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध तो दूध की भांति होते हैं। यदि दूध तप कर उबल जाता है, परंतु यदि उसमें अगर खटास आ जाए तो वो फट भी जाता है। और फटे दूध को चाहे कितना भी मत लो, उसमें से मातम नहीं निकलेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, तो उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। जो आपको नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो। जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं कि मैं तो सभी प्राणियों के हृदय में स्थित रहता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि और मध्य और अंत हूँ। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य भी बड़ा विचित्र आदमी है कि वो खुद से नीचे लोगों को बड़ी हीन दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है और उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति और मान सम्मान होता है तो वो दूसरों का कभी आदर नहीं करता, परंतु वो इन व्यक्ति ये भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व में है, और वो है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए। जो विधाता के लेख में लिखा होता है, हमें उसी का फल मिलता है, क्योंकि विधि के विधान को तो स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बहुत ही कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, और किसी यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी होता है। मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े प्रयास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना कोई मित्र, ना कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है, और ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा ही कर्म करेंगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में जरूर सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वो अपने लिए कर्म करेगा। भ्रम और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कभी किसी किसान को खेती करते हुए देखा है? वो उसे सींचता है, उसे जोतता है और पशु पक्षियों से उस फसल की रक्षा करता है। परंतु
एक बात का वो सबसे विशेष ध्यान रखता है, कहीं खेत में खरपतवार ना उग जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान फूटी निकल जाए तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।